हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो अभी तक पॉलिटी की हमने 2 क्लासेज की हैं और उनके अंदर हमने फर्स्ट क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी कि संविधान सभा का किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन कौन सी मुख्य मुख्य समितियां थी। और दूसरी क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उसके कौन कौन से स्रोत हैं और कौन कौन से स्रोत से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार हमारा जो संविधान है उसके जब हम स्रोत की बात करते हैं तो 2 प्रकार के स्रोत हैं। ठीक है, एक स्रोत है आंतरिक, दूसरा स्रोत है बाह्य। अब आंतरिक का मतलब यहाँ पे क्या है? आंतरिक का मतलब ये है कि हमारा संविधान है बनने की शुरुआत कब होती है? 1946 में, और 1949 के अंदर बन के अपना संविधान तैयार हो जाता है। लेकिन जब 1946 में हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय पर हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो अंग्रेज भी हमारे देश के अंदर शासन कर रहे थे, तो कुछ कानून और नियम बना के वो शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों में से, कानूनों में से हमने क्या क्या चुना जो हमारे संविधान में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आंतरिक स्रोत। क्या बोलते हैं? आंतरिक स्रोत। कि भाई जो अंग्रेजों ने हमारे देश में जो कानून बनाए थे हमारे देश के लिए उनके शासन के दौरान, उनमें से हमने क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं को पसंद आई जो हमारे संविधान में शामिल कर ली। ठीक है, और बाह्य स्रोत का मतलब यहाँ पे है कि दूसरे देशों के संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा और जो चीज़ें हमारे देश के लिए या उस समय पे हमारी जनता के लिए सही थी, ठीक है, उसको दूसरे देश के संविधान से हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो 2 प्रकार के स्रोत हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब है हमारे देश के कानून जो उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनमें से क्या चीज़ें उठाई और हमारे संविधान में शामिल की। और बाह्य स्रोत का मतलब है कि दूसरे देशों के संविधान से हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या पढ़ा और क्या उनको सही लगा जो हमारे देश में हमारे संविधान में शामिल कर लिया। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे ये है भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये स्रोत कैसा बनेगा? देखो, ये अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। और 1935 में हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का। अब ये जो नियम आता है अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया था, लेकिन हमारे देश में लागू था ये, तो ये आंतरिक स्रोत में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? आंतरिक स्रोत में। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया? तो देखो, एक हमने कैग की व्यवस्था ली। किसकी व्यवस्था ली? कैग की। कैग क्या होता है? कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका मतलब है ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश के अंदर, जैसे जो हमारा पैसा है वो सरकार ठीक से लगा रही है या नहीं लगा रही है। ठीक है, मान लेते हैं सरकार के पास है 5000 करोड़ रुपया। ठीक है, और सरकार एक सड़क बना रही है, ये ए शहर है, इससे लेके और बी शहर तक एक सड़क बनाना चाह रही है सरकार। और सरकार ने ये बोला कि भाई ये 5000 करोड़ रुपए हैं, ये सारे के सारे रुपए इस सड़क के निर्माण में खर्च हो गए हैं। ठीक है, तो जो कैग है वो ये देखता है क्या सही में 5000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बाद हमारा जो पैसा है उसके बारे में ऑडिट करने का अधिकार किसके पास होता है? कैग के पास। ये सरकार के कार्य भी देखती है कि सरकार ने सही से पैसा लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, तो कैग हम अलग से भी कैग के बारे में एक क्लास को डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कैग के बारे में। तो कैग को क्या किया हमने? कैग की जो व्यवस्था है, प्रावधान है, ये कहाँ से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से, जो कि हमारा क्या था? एक आंतरिक स्रोत। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रावधान क्या लिया? न्यायपालिका का। ठीक है, किसका पॉइंट लिया? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका देखो, जब ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसमें यह बताया गया कि पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका होगी। ठीक है, क्या बताया गया? कि पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका होगी। तो ये पॉइंट भी हमारे संविधान निर्माताओं को ठीक लगा, तो हमने यहाँ से ये पॉइंट उठा लिया और अपने संविधान में शामिल कर लिया। देखो, वैसे तो ये जो भारत शासन अधिनियम है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं, लेकिन हम वही चीज़ें पढ़ेंगे मेन जो एग्जाम में बार बार रिपीट की जाती हैं। देखो, एग्जाम के अंदर जो
70 से 75% चीज़ें होती हैं वो रिपीट की जाती हैं, और कुछ जो 20-25% चीज़ें हैं वो नई मिल सकती हैं, ठीक है, और नई चीज़ों में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हैं जो कि रिपीट हुए हैं बार बार। तो इस भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका का प्रावधान लिया हमने, और तीसरा लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो हमारे IAS वगैरह होते हैं, ये जो व्यवस्था है, ये प्रावधान है, ये भी हमने कौन से भारत शासन अधिनियम से लिया, ठीक है। तो ये स्रोत हो गया हमारा, और ये यहाँ पे प्रावधान है। दूसरा बात करते हैं B10। अब देखो B10 का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या लिया। अब ये स्रोत कैसा आ गया, ये स्रोत है बाह्य, कैसा स्रोत बोलेंगे हम इसको, बाह्य स्रोत बोलेंगे। अब यहाँ से क्या क्या लिया, संसद, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है अपनी सरकार की, वो हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से, कि हमारे देश में एक संसद होगी, हमारे देश में क्या होगी, एक संसद, और संसद क्या काम करेगी, वो हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाएगी, हमारे देश के लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी, ठीक है, संसद होगी। फिर दूसरा पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये पॉइंट भी कहाँ पे था, ये ब्रिटेन के संविधान में था, जिसको हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो संसद है उसमें से कुछ लोग क्या है, मंत्री बनेंगे, संसद है या फिर राज्य के लिए विधानसभा है, कुछ लोग क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और वो मंत्री कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं जो कि हमारे देश में अलग अलग कार्य करवाते हैं। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी कौन से संविधान से ली, हमने ब्रिटेन के संविधान से। संसद का विशेषाधिकार, जो संसद है उसका विशेषाधिकार होता है, आर्टिकल ये 105 में बताया गया है। तो ये पॉइंट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन, ठीक है, जो नियम बनाए जाएंगे उसी के अनुसार शासन होगा, ये पॉइंट भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने ये पॉइंट लिए, ही ध्यान में रखना आप। फिर बात करते हैं USA, ये भी बाह्य स्रोत हो गया हमारा। तो यहाँ से USA के संविधान से हमने क्या क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए हमारे, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने थे जब अपना संविधान बना, 7, अब कितने हैं, 6। एक संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है। तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, वो हमने USA के संविधान से लिया। निर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे देश में क्या होगा, एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, एक निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये भी हमने कहाँ से लिया, USA के संविधान से। अब देखो एक अंतर है यहाँ पे कि जो USA का राष्ट्रपति होता है ना, और हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे USA के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार का अध्यक्ष होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो USA की गवर्नमेंट है उसका ऐड होता है वहाँ का राष्ट्रपति। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका ऐड हमारा राष्ट्रपति नहीं होता, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका ऐड कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश में राष्ट्र का अध्यक्ष जरूर होता है, लेकिन उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती, मतलब शक्तियाँ तो होती हैं लेकिन वो उनको यूज नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही उनका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो USA के राष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा अंतर है जब हम शक्तियों के इस्तेमाल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति होगा देश के लिए, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ये USA के संविधान से लिया है, ठीक है। फिर महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है, महाभियोग का मतलब है कि अगर हमारे देश का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है या उसके कार्य में कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसको, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना क्या बोला जाता है, महाभियोग। और ये सिर्फ राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता, ये कैग के ऊपर भी लागू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज के ऊपर भी लागू होता है। तो उन सबको अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है या हाई कोर्ट के जज को हटाना है या कैग को हटाना है या फिर राष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, सब किसके द्वारा हटाए जाते हैं, महाभियोग के द्वारा, ठीक है। महाभियोग एक ये
प्रक्रिया होती है जो संसद में लागू की जाती है कि भाई ऐसे ऐसे इतने इतने आदमी एग्री होंगे इस पॉइंट के लिए, तब जाके उसको हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए से। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है? संविधान की सर्वोच्चता। ये पॉइंट की भाई हमारे देश में सबसे जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर, सबसे जो मोटी भाषा में बोल सकते हैं कि सबसे जो अधिक ताकतवर है वो कौन है? अपने देश का संविधान। कौन है? अपने देश का संविधान। क्योंकि अपने देश का जो संविधान है उसको ताकत कहाँ से मिलती है? उसको ताकत मिलती है जनता से, और जनता से ताकत मिलने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक होना। ठीक है, क्या मतलब है? किसी देश में अगर जनता के द्वारा किसी को ताकत मिल रही है उसका मतलब क्या है? कि वो देश पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश है। तो संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। ये प्रावधान भी हमने को कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है कि हमारी जो संसद है या हमारी विधानसभा है उसने कोई कानून बनाया है, और वो कानून, उस कानून को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोबारा से चेक कर सकता है, और अगर ऐसा लगता है कि संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको रद्द भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट की, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन बोला जाता है। ठीक है, तो हमने भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं ये देख लिए हैं। अब देखते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है। कनाडा से हमने ली है संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि राज्य के पास भी ताकत रहेगी और केंद्र सरकार के पास भी ताकत रहेगी। अब देखते हैं हमारे देश में जैसे बीजेपी सरकार है, केंद्र में कौन है? बीजेपी सरकार, लेकिन राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हो सकती हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था। और राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का विभाजन है, भाई किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन कौन से विषयों पर कौन कौन कानून बना सकता है, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ये पॉइंट आप याद रख लेना, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमें पता है कि हमारे देश में अगर कोई कानून बना है पहले, और कोई कानून बना है और आज के अनुसार वो कानून है उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, तो संसद है उसमें संशोधन कर सकती है। संसद के पास ये आर्टिकल 368 में ये अधिकार है कि वो संशोधन संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? फ्रांस के संविधान से हमने लिया समानता की बात की हमने, कि हमारे देश में सभी लोग समान रहेंगे, ये हमारे मौलिक अधिकार भी है। स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता का भी हमारा मौलिक अधिकार है। बंधुत्व, ठीक है, आपस में भाईचारा और गणतंत्र। ये गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब ये है कि जो देश का प्रमुख व्यक्ति है, राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे बात करते हैं राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति है, वो वंश के आधार पे नहीं होगा। किसके आधार पे नहीं होगा? वंश के आधार पे नहीं होगा। उसको जनता क्या है? चुनेगी। जनता एक समय समय पर, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, तो 5 साल के लिए इस बार चुना गया, फिर 5 साल के बाद दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है हमारे देश में। ये भी आप ध्यान में रखना, कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता सीधे रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो जो राष्ट्रपति, और हम प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या होता है? सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार का हेड होता है। तो इनका जो पद है वो क्या है? वो वंशानुगत नहीं रहेगा, वंश के आधार पे नहीं होगा, जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाएगा। तो ये मतलब होता है गणतंत्र का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र है, ये कहाँ से लिए है? फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने एक लिया समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची का मतलब क्या है? हमारे देश में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची। मतलब देखो, विषय अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कुछ विषय है जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। यही तो शक्ति का बंटवारा होता है।
लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती हैं, तो उन विषयों को हमने समवर्ती सूची में रखा है। कहाँ पे रखा है? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची के ऊपर राज्य सरकार, यहाँ पे मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समवर्ती सूची, ये हमारी समवर्ती सूची बन गई बीच में कि इसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र भी। ठीक है, तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, अब ज्वाइंट सेशन बोलते हैं। संयुक्त अधिवेशन है जहाँ पे कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्या है? एक साथ बैठेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम संयुक्त अधिवेशन। ये कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 108 में। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? ये पॉइंट भी आप याद रखना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या करेगा? वो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बुलाएगा राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब जर्मनी देश के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी देश के संविधान से हमने लिया इमरजेंसी का प्रोविजन। अब हमें पता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है हमारे देश में, तो हमारे जो इमरजेंसी 3 तरह की होती है। एक कौन सी है? होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, और एक होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो जैसे नेशनल इमरजेंसी देश में लागू होगी तो उस समय पर क्या होगा? हमारे मौलिक अधिकार है निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब ये जो सारे पॉइंट है मैंने 8 देशों के संविधान से, सॉरी ये तो हमारा क्या है? आंतरिक स्रोत है। ये जो बाकी है ये बाह्य स्रोत है। इन देशों के संविधान से ये सारे पॉइंट लिए हैं, और ये हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय पे ये हमारे देश में थे ये सारे प्रोविजन। लेकिन ये जो 9, ये आखिरी वाला पॉइंट लिखा है मैंने, मूल कर्तव्य, मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, यूएसएसआर पहले जो आज का रूस है उसके साथ में पहले और 13-14 देश थे एक साथ में, उसको इकट्ठा रूप से क्या बोला जाता था? यूएसएसआर बोला जाता था। बाद में उसका विघटन हो जाता है। ठीक है, अब इसके संविधान से हमारा 42वां संशोधन, देखो जब हम संशोधन पढ़ेंगे उसमें एक संशोधन आएगा 42वां संशोधन। बड़ा इम्पोर्टेंट ये संशोधन है, क्योंकि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए थे इस समय पर। ये कब लेके आया गया था? ये जब हमारे देश में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 के अंदर, उस समय पर ये इमरजेंसी के दौरान ये संशोधन किया गया था और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो इस संशोधन के अंदर ही एक प्रावधान जोड़ा गया था कि जनता के भी कुछ अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य रहेंगे। उनको क्या बोला गया? उनको मूल कर्तव्य बोला गया। ठीक है, और ये कौन से देश के संविधान में बताई गई है ये बात? ये यूएसएसआर के संविधान में बताई गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? हमारे संविधान के स्रोत हैं। तो मैंने मेन जो बातें हैं उसको सिंगल स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऑब्जेक्टिव की मैं अलग से सीरीज चलाऊंगा जिससे कि हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई अभी भी आपको कोई मतलब डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।